हेलो क्लास। आज हम एक क्लास 10th का एक छोटा सा चैप्टर और एक छोटा सा टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसमें आपने ये पढ़ा है कि एक स्फेरिकल मिरर कैसे आता है थ्रू द स्फीयर। अगर ये स्फीयर है, इस स्फीयर को मैं इन बिटवीन डिवाइड करूँ तो मेरे पास दो टाइप के मिरर बन जाते हैं। कैसे मिरर? दो टाइप के मिरर, जिसमें से कि एक होगा आपका कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, और एक होगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर और ये आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो पीछे वाली होती है और जो अंदर वाला साइड होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। वहीं कॉन्वेक्स मिरर की जो साइड होती है वो आगे वाली जो उभरी हुई साइड होती है वह रिफ्लेक्टिंग होती है और जो पीछे वाली होती है वो पॉलिश होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड थोड़े से टर्म्स। क्या क्या टर्म्स आखिर इन जो मिरर है इनमें यूज होते हैं। सबसे पहले अगर मेरे पास एक मिरर है, सपोज करिए आई हैव टेकन कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में जो सेंटर का पार्ट होता है इसे बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसे बोलेंगे हम पोल। अब पोल से अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचता हूं तो ये हमारी जो लाइन है ये आपका हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस। पोल से यहां पर एक पॉइंट होता है फोकस, जहां पर सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दिस साइड कहां पर जाती है? फोकस पर जाती है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। पोल से फोकस तक की दूरी हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। कहां से? पोल से फोकस तक की दूरी। ठीक, पोल से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ। इसका डबल होता है आपका, यहां पर एक पॉइंट होता है जिसे सी बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज इट ओके? यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से ही एक हमारा जो रिलेशन है वो ऑब्टेन हुआ, जैसे आपने पढ़ा F = R/2। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है? आधी होती है। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है? आधी होती है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर द एग्जाम। रिमेंबर द स्टूडेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये आपके जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें ये जो रिलेशन है बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसके बाद हम एग्जाम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है जो चाहे मिरर के बेसिस पे हो सकता है या लेंस के बेसिस पे हो सकता है। आज हम आपको मिरर के बारे में बताएंगे, मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? मेरा फॉर्मूला होता है 1/f बराबर का 1/v प्लस 1/u। याद रखिएगा मिरर में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u आता है। ये प्लस यहाँ पर साइन आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर f क्या है? f है आपकी फोकल लेंथ। क्या है आपकी? f है आपकी फोकल लेंथ। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ image from pole। distance of image from pole। u क्या है? distance of object from pole। अब ये सब तो आपको पता होगा, आपकी बुक्स में भी लिख रहा है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन क्या यूज करेंगे। देखिए
ऑलवेज रिमेंबर दैट आपका u जो है वो हमेशा नेगेटिव हो। कैसा होगा? आपका u जो है ऑलवेज बी टेकन एज नेगेटिव। u आपका नेगेटिव लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग u आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पर, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर रखा जाता है। ठीक है, वही v की बात की जाए, v डिपेंड करता है आपके u के ऊपर और मिरर के ऊपर। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ आपकी दो होगी, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर के केस में आपकी जो फोकल लेंथ होगी वो होगी नेगेटिव। कैसी रहेगी? नेगेटिव, याद रखिएगा। और वहीं कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ रहेगी आपकी पॉजिटिव। कैसी रहेगी? पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको जब न्यूमेरिकल यूज करें तो न्यूमेरिकल यूज करते समय अगर क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ दे रखी है तो आप समझ जाइएगा कि फोकल लेंथ अगर वहां पे कॉनकेव मिरर दे रखा है तो नेगेटिव यूज करना है, और अगर वहां पे कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है तो कैसा यूज करना है? पॉजिटिव यूज करना है। रिमेंबर दैट इट इज अ वेरी इजी वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चलिए हम बात करते हैं आगे एक और छोटे से कॉन्सेप्ट की, जो है आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन बहुत इजी टॉपिक है, जिसमें आप ये बताया गया द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, यहाँ पर क्या है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मिरर के केस में इसका एक और फॉर्मूला होता है बराबर का माइनस बी अपॉन यू। माइनस का बी अपॉन यू, ये आप याद रखिएगा। एम बराबर एच आई अपॉन एच ओ, सॉरी इट इज एच ओ। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस वी अपॉन यू। अब रिमेंबर दैट कि अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आता है, कैसा आता है? दो आ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी, और नेगेटिव आता है तो रियल एंड इनवर्टेड इमेज फॉर्म होगी। याद रखिएगा, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रियल एंड इनवर्टेड इमेज फॉर्म होगी। ओके क्लास, तो ये मैग्निफिकेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो अक्सर न्यूमेरिकल में आपका पूछा जाता है। इज इट क्लियर? आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, और इसके आगे इस वाले टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।